अच्छा सर सर क्या हाल मैं ना आंधी ऐसा हो सकता है ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਕੀ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਟਾ लेकिन ये सुधर सा हो गया अच्छा कैसे हो आप कैसे हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हालात अब आप जरा स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जहाँ पर शमेर शराफत अली पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके बाद नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं गाड़ियों पे गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब यहाँ मौजूद हैं। आइकॉनिक रैली है, दूर तक आपको नाज़रीन किराम तमाम जमे गफीर नजर आएगा और ये वाकई में जमे गफीर है नाज़रीन किराम। और ये बच्चे देख सकते हैं नाज़रीन किराम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में मौजूद है, एलीट फोर्सेस है सामने नाज़रीन किराम, वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन आवाम जो है डर नहीं रही, वो आगे बढ़ती चली जा रही है। सिविल वर्दियों में इस वक्त पुलिस मौजूद है। दफा 144 हमने नाफिज कर दी है और वजीर आजम इमरान खान की रिहाई तक ये सब कुछ जारी रहेगा। आपके बारे में कहा जाता है यू आर अ टेररिस्ट, आपको गद्दार कहा जा रहा है। देखिए हमें टेररिस्ट कहने से हम टेररिस्ट नहीं हो जाएंगे, हम पे इतने मुकदमे की हमें कुछ साबित करके दिखाएं, सबूत का 25 करोड़ अवाम को दहशतगर्द करार दे। हम तो यौम पाकिस्तान मना रहे, पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा साथ साथ। आप टेररिस्ट हैं, आपको तो दहशतगर्द बना दिया लोगों ने। हम आतंकवादी हैं। आर यू अ टेररिस्ट मैन? यस आई एम प्राउड टू बी अ टेररिस्ट। अगर सच कहना टेररिज्म कहलाता है तो आई एम प्राउड टू बी अ टेररिस्ट। पूरा मुल्क टेररिस्ट है, पूरा मुल्क दहशतगर्द है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, जितनी फस्तायत हम 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, हम फिर भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। खान को नहीं छोड़ेंगे तो दिन रात आते रहेंगे, हर टाइम आते रहेंगे, इनकी जान हम भी नहीं छोड़ेंगे। आपने सुबह भी देखा ये थकने वाले नहीं है, आपने रात को भी देखा ये थकने वाले नहीं है। ये हमारा कप्तान ही ना थका तो इंशाल्लाह ताला उसका वर्कर भी नहीं थकेगा। सर हमारी तो जान भी खान साहब के लिए हाजिर है। मैन आर यू अ टेररिस्ट? जी ये इनके तौर पे हम दहशतगर्द हैं, लेकिन हम एक मुहिबुल वतन में है, पाकिस्तानी है। हमारा हक है कि हम एक एहतजाज करें और हमारा हक है कि हम स्पीच ऑफ फ्रीडम करें, लेकिन यहाँ पर जो बोलता है, जो हक मांगता है उसको उठा लिया जाता है, उसको सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। मेरा सवाल है अपनी रियासत से, क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद कराया गया था कि आप अवाम को उठ के गोलियां मारे, उनके हक मांगने पर उनको उठा के ले जाए, उनके हक मांगने पर? ठीक है जी। अच्छा सर, मैं आपके मुखालिफिन का अगर सवाल कर लूँ, जो आपके नाकदीन बैठे हैं, कुछ नाकदीन गैर हैं, कुछ नाकदीन अपने हैं, तो अपने नाकदीन का सवाल है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन बड़ी फैलाते हैं। आप एक तो आप कहते हैं कि अडयाला में खान साहब की तबीयत खराब हो गई, फिर मैंने आके कहती हैं जनाब बिल्कुल सही है, क्यों गलत खबरें फैलाते हैं आप? पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात को आपने वेरीफाई करना है। जी बिल्कुल। अलीमा अपा ने मेरे उस ट्वीट के बाद जब खान साहब से मुलाकात हुई तो अलीमा अपा ने बाहर आके बताया कि मैंने खान साहब को बताया कि बाहर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो खान साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि जी वो खबर गर्दिश ये कर रही है कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज करते हुए गिरे और बेहोश हो गए। तो मैंने तो ये बात ही नहीं की। इस बात की तरदीद हुई और मेरी सारी बातें ज़ीरो हो गई, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी थी जी बिल्कुल उसके मुताबिक पिछले मंगल को, अगर आप अलीमा आपा की बात सुने तो जिस तरह उन्होंने बताया कि कंटीन बंद और खाना वो अखबार बंद वगैरह, फिर वो हामिद रजा साहब ने भी बता दिया कि बासी खाना दिया था। इससे पहले भी आपने खबर दी थी जो दुरुस्त हुई थी, मेरे ख्याल से एहतजाज की थी या कोई दूसरी? मेरी जितनी भी बातें, मेरा जो ट्विटर अकाउंट है ये जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब मैंने बनाया। मैं आपकी तरह, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। बना ले सर। नहीं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा। मैं आपको तंज नहीं कर रहा, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग
होते हैं कि जो इस तरह इंफॉर्मेशन फैलाते हैं जाली के व्यूज़ आएँ, लाइक कमेंट्स, ये वो सारा। तो मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है। बिल्कुल ऐसी कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो एक एक करके साबित हो रही हैं। अब हामिद रज़ा साहब का आपने, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम ने आपने इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि जी आप इसको वेरीफाई कर लें कि खान साहब को ठंडा खाना दिया जाता है। तो मैंने भी वही बात की थी। मैंने अपने अकाउंट ट्वीट पे कोई ऐसी बात नहीं की जिसके बाद मुझे कोई पछतावा हो। लेकिन चूँकि हमारे इधर एक तो हमारे मुखालफीन हैं, तो एक कुछ लोग हमारे अंदर ही हैं जो ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली वाली सरकार है, कुछ हमादी टोला है, ना वो करते हैं ना करने देते हैं। बात समझ गए? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बात करने में, लेकिन गुजारिश ये है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। ठीक है। मेरा वो सारा आखिर में पैगाम क्या है आवाम को कि इनकलाब कैसे आ सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुख्तसर आपने आवाम को मैसेज देना वहाँ देखते हुए प्लीज़। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि एक एक मरने से बेहतर है कि सब पुरअमन तरीके से निकलें। क्या बात है। देखें, बज़ाहिर ये पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन मुझे कोई बंदा पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से बता दे कि पाकिस्तान की कौन सी नुक्कर या कौन सा कोना आज़ाद है। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, KPK के हालात देख लें, बिल्कुल पंजाब के आप हालात देख लें। तो लिहाजा आज़ाद कोई नहीं हम लोग। ना आप 14 अगस्त मना सकते हैं, ना आप ईद मना सकते हैं, ना आप शबरात मना सकते हैं, ना आप अपने जो आपके ऊपर जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर सकते हैं। तो लिहाजा एक एक मरने से बेहतर है कि हर बंदा अपने सेल्फ़ डिफेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, मैं फिर बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने डंडे सोटे लेके कोई इदारों के ऊपर हमला करना है, लेकिन हर बंदा अपने सेल्फ डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए डंडा सोटा हर चीज लेके निकले पूरा अमन एहतजाज के लिए, एक दूसरे की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया। आवाम इस वक्त नाज़रीन किराम निकली है और इस वक्त आपके सामने आवाम आ रही है। ओ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्यों निकलते बार बार, कि पागल तो नहीं हो गए आप लोग? डंडे पड़ते सब निकलते। मजबूरी बन चुकी है, आखिरी खाली इमरान खान है। ठीक है, ये जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी, माफ़ करना, ये हमारा जो सदर है जरदारी साहब, बात करते हुए वो या चला देना वो उसको सूसू निकल जाता है। इस तरह के बंदे हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। बाहर निकला, ठीक है, हम निकलेंगे, हम डरते वरते किसी से नहीं है। हमारा मुल्क है, पंजाब हमारा, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह हमारी, हम हर जगह से निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, निकलेंगे आप भाई। आप देखें सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं आप दहशतगर्द हैं। सर देखें, अगर कोई अपने हक के लिए निकलता है ना, उसे ये दहशतगर्द कहते हैं ना, सो हम दहशतगर्द हैं। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। अगर अपने हक पे अगर बंदा लड़ता है ना, वो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्द हैं। ये देखें मेरे साथ भी कितने लोग हैं, ये सारे दहशतगर्द हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम हर दफा निकलेंगे और हम किसी से डरते वरते नहीं डरते पक्की बात है, पक्की बात है। ईमान से कह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हलफ उठा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। कोई चीज़ नहीं डरना, चक्कर ही कोई नहीं। नाज़रीन किराम, अवाम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, अवाम तो डर नहीं रही क्या? हमारे जो लीडरान डरते हैं किसी से? ये हम इसलिए इधर इसीलिए खड़े हैं, पहले मैं आया हूँ, बाद में इनको बुलाया। सर ये कैसे हो सकता है कि आप लोग जो लोग निकलते हैं इनको एक सिक्योरिटी तरह कहते हैं, ये सारे गद्दार हैं, एक ही साथ में सबको गद्दार ठहरा देना, ये कैसे हो सकता है सर? हम गद्दार हैं क्योंकि हम मुल्क को सही ट्रैक पे लेकर जाना चाहते हैं। हम गद्दार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हकीकी आज़ादी हो। हम गद्दार हैं क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं सहाफ़त की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करे जिस तरह दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। चाइना तरक्की कर रहा है, इंग्लैंड तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में हम इस मुल्क को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए हम गद्दार हैं। अगर यही गद्दारी है, हकीकी आज़ादी मांगना गद्दारी है, तो हम गद्दार हैं। हमें खुशी है कि हम गद्दार हैं। हम पैदा ही गद्दार हुए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया आज़ाद, बग़ैर कपड़ों के, बग़ैर, अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। और हमें खुशी है कि अगर हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और हमें कोई गद्दार कहता है तो हम मानने को तैयार है कि हम गद्दार। मुख्तसर करना है सर कि इस वक्त खौफ और हिरास फैला हुआ है। क्या आपके कारकुन या आप जिनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता है आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, किसी से डर या खौफ पे मुब्तला हैं सर? अगर खौफ में मुब्तला होते तो हम यहाँ पे ना खड़े होते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो लोग खौफ में मुब्तला हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि खान साहब ने हमेशा कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो। कोई लीडर नहीं बन सकता जब तक उसके ज़हन में खौफ है। मौत एक दिन आनी है, अल्लाह ताला ने जो कुछ आपके हक लिखा हुआ है वो होना ही है, इसलिए आपके करने से ना करने से क्या होता है। मेरी ये गुजारिश है कि अवाम निकलें
सड़कों पे निकलें, अपने मुल्क को सही रास्ते पे डालें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त आवाम के साथ हूँ। अगर आप आवाम देख सकते हैं, आवाम में जो जोशो वलवला आ रहा है। बहन, आप क्यों निकली हुई है बाहर? आपका क्या फर्ज बनता है बाहर निकलने खान के लिए? साहब ने जब कहा था ना कि जो मतलब खान साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का समझाया है ना, वो कोई और समझा नहीं सकता। और खान साहब ने जब ये कहा था कि सारे बुत तोड़ दो खौफ के, तो हम किसी से डरते नहीं है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है और ये कैसे चलाना है ये हम चलाएंगे। और आपको खान साहब को रहा करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। हमने वोट खान साहब को दिया है, ना कि इन टटुओं को दिया है। और खान साहब को जल्द से जल्द रहा किया जाए। और मेरी अपील है कि महरम बलोच को भी रहा किया जाए, जो लोगों का इंसाफ के लिए आई थी। लाशें ले गए उठा के तुम लोग, और महरम बलोच को भी गायब कर दिया। गैर लोगों के लिए वो मदद करने के लिए आई थी, आप उसको भी उठा के ले गए। शर्म कर लो, क्या चाहते हो तुम लोग? और कितना बलोचिस्तान को जलील करोगे? सारे मुल्कों में आप सारे, हमारे पंजाब में भी जंग छेड़ दी है आप लोगों ने। क्या चाहते हैं? मेरा यही सवाल है गवर्नमेंट से कि क्या चाहती है। बहन, अब बदते आप खुद भी खातून हैं, आप देखें मरियम नवाज शरीफ मदीना शरीफ जाके दुआएं कर रही हैं इस मुल्क के लिए। कौन सी दवाएं कर रही है? वो जो नेल पेंट लगाई हुई है उसके साथ वो पाक कैसे होगी? बस वजू ही नहीं होता, एक्सटेंशन करवा के वो जा रही है। और साथ में मैं कहती हूँ मौजे उनकी है जो कैमरा मैन है, चलो वो फ्री में उम्रा कर लेंगे, उनको भी वो सआदत दे दी। इतने बड़े बड़े वहाँ पे लोगों को अपनी वो नहीं होती है कि कैसे देखना है, वो सिर्फ अल्लाह को देखते हैं। मैं खुद गई हूँ 2 दफ़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कुछ नहीं ऐसा करते, ये तस्वीरें बनाने के लिए गई है, ना कि उम्रा करने के लिए। और कौन सा उम्रा होता है मुझे बताएं, अवाम के पैसों का। लास्ट सवाल जो मैं सबसे कर रहा हूँ, आप दहशतगर्द हैं? हम तो दहशतगर्द नहीं है, ये लोग दहशतगर्द हैं जो हमारे मुल्क को लूट के ले गए, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हम कौन से दहशतगर्द हैं? हम मुस्तकमील हैं पाकिस्तान का, हम दहशतगर्द नहीं हो सकते। अगर ये हम लोगों को दहशतगर्द समझते हैं तो समझे, वेल एंड गुड, समझते रहे। हम किसी से डरते नहीं है, किसी के बाप का नहीं खाते हम अपने पैसे। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी से नहीं डरते। कोई खौफ नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी के बाप का डर नहीं है हमें। किसी के बाप का डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डर। बहन, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आवाम आपके सामने मैं अगर दिखाता चलूँ, ये जत्तों की सूरत में आवाम पहले बाजारों में निकलती है, फिर सड़कों पर निकलती, फिर आती है। बड़े लोग ये अर्ज करते हैं कि आगा साहब आप जो निकलते हैं आप इनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते। ये थोड़े से लोग हैं, मैं अगर दिखा पाऊँ तो ये वो आवाम है नाज़रीन किराम जो इस वक्त तैयारी पकड़ी हुई है और निकलने की अभी काविशों में है। यहाँ पर हमारी बहनें मौजूद हैं। बहन, अस्सलाम वालेकुम। बहन, ये आप दहशतगर्द हैं जो बार बार निकलती हैं? आपको दहशतगर्द बना दिया लोगों ने। ये इस माहौल में जो भी सच बोलेगा ना वो दहशतगर्द कहलाया जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जालिम हुक्मरान के सामने हक का कलमा बुलंद करना जिहाद है। ठीक है, और हम जिहाद करने निकल रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने हमें टेररिस्ट ही क्लेम करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपके सामने बात करते रहेंगे। मुख्तसर, आप दहशतगर्द हैं? अगर आप हक पे चलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं तो हम दहशतगर्द हैं। हम उस वक्त तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं हो जाती, जब तक हमारे खान साहब रिलीज़ नहीं हो जाते। और हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द हमारे खान साहब को रिलीज़ किया जाए। अगर मैं आपको दिखाने में कामयाब हूँ तो अब आप जरा स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जहाँ पर शमेर शराफत अली पहले यहाँ पर खड़े हुए, उनके बाद नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं गाड़ियों पे गाड़ियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ मौजूद हैं। आइकॉनिक रैली है जिसमें नाज़रीन किराम माएँ बहनें सब मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा दूर है तो मैं दिखाऊं पीछे तक नाज़रीन किराम, दूर तक आपको नाज़रीन किराम तमाम जमे गफीर नजर आएगा। और ये वाकई में जमे गफीर है नाज़रीन किराम। आगे तक आप देख सकते हैं सनम जवेद साहिबा मौजूद हैं, साथ उनके शेख इम्तियाज हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि दैट इज अ मैसिव रैली। आप इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। बेटा बाहर उतरो 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 उतरो, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं हम। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे चले, आगे चले, आगे चले। नाज़रीन किराम, अगर हम दिखा सकें तो हमारी रैली जो है आगे तक है। मैम कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप गिरफ्तार क्यों नहीं होती? क्या वजह है आपकी? आप हर जगह निकलती है, गिरफ्तार क्यों नहीं होती हैं आप? देखिए, हम गिरफ्तार इसलिए नहीं होते क्योंकि हम में हिम्मत है, हम निकलते हैं। जिनको शौक है हमारी गिरफ्तारी का वो जरूर पूरा करें। मेरे से ज़्यादा कौन गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हम फिर भी निकले हुए हैं। ये बातें करने से अभी लोग इम्प्रेस नहीं होते कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही। ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। आप भी निकले, जहाँ छुपे हैं वहाँ से बाहर निकले और आके पार्टिसिपेट करें, आगे चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने मौजूद है, आप बैठे जी, बैठे, साथ हम करते रहेंगे। इस वक्त हम आपको रैली दिखाने में शायद कामयाब होंगे। तादे निगाह अगर आप देखेंगे तो आप इस वक्त नाज़रीन किराम गाड़ियां देख सकते हैं, मोटरसाइकिल्स देख सकते हैं और ये बच्चे देख सकते हैं नाज़रीन किराम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में मौजूद है, जो इस वक्त नाज़रीन किराम हमारे सामने एम्पोरियम मार्केट के पास जा रही है। अगर आप देख सकें
तो यहाँ पर तहद्दे निगाह आपको आवाम ही आवाम नजर आएगी। अगर पीछे आप देखें, मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे दिखाएगा कि जहाँ से शुरू हो रही है रैली, जहाँ से आवाम निकल रही है, थोड़ा पैदल है, कुछ लोग गाड़ियों पर हैं, लेकिन ये नाज़रीन किराम एक मैसिव रैली है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो उतरे और हमारा साथ दे। थोड़ा सा हम आगे आएंगे नाज़रीन किराम ताकि हम बात कर सकें, आगे की तरफ निकलेंगे। देयर इज़ अ मैसिव रैली। आगे आप देख सकते हैं कि जो एलीट फोर्सेस हैं सामने नाज़रीन किराम वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाज़रीन किराम इस वक्त निकल चुके। और सामने मेरे सामने इस वक्त देखिएगा नाज़रीन किराम कि हर कोई यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एलीट फोर्सेस सामने मौजूद है नाज़रीन किराम। लेकिन आवाम जो है डर नहीं रही, वो आगे बढ़ती चली जा रही है। सिविल वर्दियों में इस वक्त पुलिस मौजूद है, लेकिन नाज़रीन किराम आवाम बढ़ रही है और ये बात कर रही है। जनाब आला आली हमदा साहिबा, आप हर जगह निकल आती हैं, गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है आपको? गिरफ्तारी को छोड़ो, आ रहे हैं ना। मैंने कहा दफा 144 हमने नाफिज कर दी है और वजीर आजम इमरान खान की रिहाई तक ये सब कुछ जारी रहेगा। जो आज सलामती के चबूतरे ले रहे थे ना, सही आवाम दहशतगर्द करार दे दिया। मैम कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, वो तो 25 करोड़ अवाम दहशतगर्द है, लेकिन जो आज सलामी के चबूतरे पर थे ना, आपने देखा है पाकिस्तानी अवाम सिर्फ वजीर आजम खान को सलामी देगी। इंशाल्लाह। ठीक है आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। थोड़ा आगे निकलेंगे, मैं गुजारिश करूंगा आगे निकलें ताकि हम बात कर सकें। आगे निकल जाए ताकि हम बात कर सकें। बिल्कुल आगे निकल जाए भाई, वो सबसे आगे निकल जाए, आगे निकल जाए ताकि हम बात कर सकें नाज़रीन किराम। आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन किराम बच्चे बूढ़े हर कोई इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन किराम यहाँ पर अगली बारी फिर रियाजी के नारे लग रहे हैं। अब नाज़रीन किराम अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊंगा तादे निगाह आवाम ही आवाम। नाज़रीन किराम ये आवाम कोई थोड़ी बहुत नहीं है। मैं आपको पहले भी आपको मैंने रुक के दिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया। बेटा कैमरा पीछे रखें ताकि हम लोग इन लोगों का सही मायनों में इंटरव्यू कर सकें जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे इनमें से कुछ लोगों से बात करने की, गुफ्तगू नोश फरमाने की, जो इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूद है। आगे चलें क्या हाल है जी, क्या हाल है? आगे करें नाज़रीन किराम। इस वक्त औसाफ अली साहब गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपसे बात रह कि आपको दहशतगर्द करार दे रहे हैं लोग, तो क्या फर्क पड़ता है? 25 करोड़ अवाम को दहशतगर्द करार दे। हम तो यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा साथ और वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान खान। मैम आपका ये काफिला अडियाला कब जा रहा है? अवाम का सवाल है। आज अडियाला के बाहर अफ्तारी हो गई है। हमारी यूथ विंग ने यौम पाकिस्तान की अफ्तारी अपने वजीर आजम के शाना बशाना की है आज। मैम आप सबको इस वक्त एक दहारे में खड़ा कर दिया गया है, जो दहारा है नाज़रीन किराम एक टेररिज्म का, जिसमें आपके खिलाफ दोबारा से आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? मैं इनको ये बता दूं, जितने मर्जी रेड कर ले, पीटीआई डट के वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जो मर्जी कर ले, हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और रहेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आली हमदा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब मैं आपको सामने हमने बात करने की कोशिश की है, हम आपको दिखाएंगे। ये एक नाज़रीन किराम पैटर्न है। मैं अपने बाइकर से और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा साइड पे रखें ताकि हम कैमरे के अब ये देख सकते हैं आप रक्शे में वहाँ मौजूद है तमाम लोग नाज़रीन किराम। आप देख सकते हैं कि जत्तों की सूरत में नाज़रीन किराम निकली हुई है। गाड़ियाँ नाज़रीन किराम आप गिन सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो नाज़रीन किराम यहाँ पर इस वक्त इमरान खान के लोग जो है किस कदर जोशो वलवले के साथ नाज़रीन किराम निकले हुए। करीब कीजिएगा नाज़रीन किराम, हम पास करते रहेंगे। आपको क्यों लोग गिरफ्तार? आप ये कहते हैं कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज हैं, आपकी डील हुई है कि निकलती हैं आपको कोई पकड़ा नहीं जाता? देखिए जैसे हम बाहर वालों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना बाहर वालों के लिए कि ये चूरन नहीं बिकना, इसी तरह जो पार्टी में कुछ लोग बैठे हैं उनका भी ये चूरन अब नहीं बिकना। अगर आप नहीं निकल रहे इसका मतलब नहीं है, जो ये नहीं है कि जो निकल रहा है आप उसको कॉन्ट्रोवर्शियल करें, आप खुद में भी हिम्मत पैदा करें और आप भी निकलें, बल्कि बाकियों को भी मोटिवेट करें कि वो लोग भी निकले ना, बजाय इसके कि निकलने वालों को आप बोले कि जी ये क्यों निकल रहा, हम निकल रहे क्योंकि दम है हमें, आप भी निकल के दिखाएं। आपके बारे में कहा जाता है यू आर अ टेररिस्ट, आपको गद्दार कहा जा रहा है। देखिए हमें टेररिस्ट कहने से हम टेररिस्ट नहीं हो जाएंगे, हम पे इतने मुकदमे किए, हमें कुछ साबित करके दिखाएं, सबूत का है। ठीक हो
ठीक हो गया नाज़रीन किराम, फिर हम फंस चुके हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, बात करेंगे, मुकम्मल बात करेंगे। सनम जावेद साहिबा से उतरिए भाई, ताकि हम बात कर सकें, ताकि हम लोग सही मायनों में बात कर सकें सनम जावेद साहिबा से। थोड़ा सा मसला है नाज़रीन किराम, आखिर में बस टेररिस्ट क्यों है आप ये बता दें बस। देखिए, हम अपनी मर्जी की बात करते हैं, हम अपने हक की बात करते हैं, उससे हम टेररिस्ट नहीं हो जाएंगे। ये मुल्क हमने बनाया था ताकि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आज़ादी से रह सकें, लेकिन आज आप यहाँ पे रमजान की अफ्तारी नहीं करवा सकते। आप रोजा रखें, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। सबने देखा जो रिहाना डार साहिबा की अफ्तारी में हुआ। तो बेशर्मियाँ बंद करें। ये मुल्क हमने आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए बनाया था, जहाँ हम अपने मजहब की प्रैक्टिस कर सकें, अपने हकूक की हिफाजत कर सकें। आप इतनी दिलेर है तो कोई ओहदा ले जिससे आप काम कर सकें, आप क्यों ओहदा नहीं लेती? देखिए, उसके लिए ये होता है कि जी पार्टी पॉलिसी फॉलो करो, पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करो, ये लाइन है वो लाइन है। मैं बाउंड्रीज में रह के कभी भी नहीं बोली हूँ, ना मैं डिक्टेशन पे बोल सकती हूँ, ये मैं हुई नहीं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम जो यहाँ पर मौजूद है, हम कारकुनों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। रैली नाज़रीन किराम, सर क्या उम्मीद है, आर यू अ टेररिस्ट? सर अल्लाह खैर करेगा, टेररिस्ट आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट है इनकी नज़रों में, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर। ठीक हो गया जी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा दोबारा बैठे, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हम कैमरा मैन करेंगे और जो यहाँ पर मौक़िफ़ है आपके सामने पहुँचाएंगे नाज़रीन किराम। ऑन टू यू सर, आप टेररिस्ट हैं, आपको तो दहशतगर्द बना दिया लोगों ने। हम आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं पक्की बात है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। शेर शराफत अली की जाने से कहा गया हम आतंकवादी हैं। नाज़रीन किराम आगे बात करेंगे नाज़रीन किराम। सर जी दोबारा आगे, आप सुबह बीते आज बीते, क्या बात है? खान को नहीं छोड़ेंगे तो दिन रात आते रहेंगे, हर टाइम आते रहेंगे, इनकी जान हम भी नहीं छोड़ेंगे। दिन रात निकलेंगे, दिन रात निकलेंगे, सुबह शाम निकलेंगे। इस वक्त नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त अवाम हमारे साथ मौजूद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुबह भी देखा ये थकने वाले नहीं है, आपने रात को भी देखा ये थकने वाले नहीं है। ये हमारा कप्तान ही ना थका तो इंशाल्लाह ताला उसका वर्कर भी नहीं थकेगा। भाई सुबह भी निकलते हैं, शाम भी निकलते हैं, क्या हो गया आपको? हम पागल हैं, आशिक हैं हम खान के। आशिक खान के नाज़रीन किराम आगे चलेंगे, बात करेंगे भाई क्यों निकले हुए, क्यों अपने आप को पकड़वाना चाहते हैं? पुलिस खड़ी हुई है, एजेंसीज पीछे पड़ी हुई है, क्यों बार बार निकलते हैं? सर हमारी तो जान भी खान साहब के लिए हाजिर है। आप हमें सिर्फ यहाँ पर नहीं देखेंगे, आप हमें अडियाला कहेंगे तो हम अडियाला भी जाएंगे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए अपनी फैमिली को भी ले जाएंगे और इंशाल्लाह आप हमें हर वक्त हमें हर वक्त आप खान के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त पाएंगे। जिस वक्त हमें आवाज़ देंगे, हम अकेले नहीं, हम अपनी फैमिली को भी लेकर अपने साथ आएंगे। नाज़रीन किराम बात करेंगे। हाँ सारे पीछे नाज़रीन किराम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, भाई थोड़ा स्लो कीजिए ताकि हम दिखा सकें। इस वक्त आगे बात करेंगे, हमारी खातून मौजूद है। मैम आर यू अ टेररिस्ट? आपको तो गद्दार कहा गया मुल्क का। लानतियों ने कहा है। आप गद्दार नहीं है मुल्क के। मैं पाकिस्तान की वफादार तरीन इंसान हूँ, हम सब वफादार हैं, स्पेशली पीटीआई के लोग। पीटीआई के बिल्कुल। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन किराम आप ये जो थोड़ा सा आगे करेंगे नाज़रीन किराम, ताकि हम लोग बात कर सकें, थोड़ा आगे करेंगे। ये नाज़रीन किराम मुश्किल घड़ी है, मेरे लिए भी चैलेंज होता है जब हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर किसी से भी कवरेज करना। भाई हमारे साथ बिल्कुल मुंह निकाला हुआ है, आपने मुंह से ही आपने बात करनी है। आर यू अ टेररिस्ट? नो। तो आपको दहशतगर्द कहा जाता है भाई। बस ये कहने थे जो कहते हैं हमारा एक ही क्लब का इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान की खातिर निकले इंशाल्लाह, इमरान खान की खातिर निकले और जान भी कुर्बान है इंशाल्लाह। सर 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 आपको दहशतगर्द कहते हैं लोग, कौन कहता है? रोक ली गाड़ी, कोई बात नहीं सर, होता है बाद दफ़ा, होता है रैलीज में, कोई मसला नहीं है। हम लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम। आगे चलेंगे, आपके सामने देख लें गाड़ियाँ तेज़ हैं, हमारे पास बाइक है, तो इस वजह से अस्सलाम वालेकुम मैम आर यू अ टेररिस्ट? आपको दहशतगर्द कहते हैं ये लोग? पूरा मुल्क टेररिस्ट है, पूरा मुल्क दहशतगर्द है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, जितनी फस्तायत हम 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, हम फिर भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं? हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या वजह है पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं लेकिन लोग आपको दहशतगर्द कहते हैं? ये तो देखिए आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मौक़िफ़ आपके सामने रिकॉर्ड करवाएं। रिहा करो इमरान खान को रिहा करो की सदाएं आवाम कुछ उस पे खड़ी हुई है, डालों पे खड़ी हुई है, कुछ मोटरसाइकिल्स पे। ये भाई की तरफ लेकर आए, भाई की तरफ। भाईजान क्या कहेंगे इस वक्त? इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करना चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए। अवाम एक बार आप खुद देख लें ताकि आपको पता लगे। मैम, आर यू अ टेररिस्ट? आपको दहशतगर्द कहते हैं। हम पुरअमन जमात हैं, गलत कह रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन हम खान के सिपाही हैं। बस ये जुर्म है, बस ये जुर्म है। आगे चलेंगे। बच्ची एक सामने वहाँ पर दिख रही है, आपके सामने मैं आपको बात करवाता हूँ। बेटा क्या कहोगी आप? रिहा करो खान को, रिहा करो। आपके सामने नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आर यू अ टेररिस्ट बहन? यस, आई एम प्राउड टू बी अ टेररिस्ट। अगर सच कहना टेररिज्म कहलाता है तो आई एम प्राउड टू बी अ टेररिस्ट। आई प्राउड टू बी अ टेररिस्ट। यस, अगर सच कहना, अगर सच का कलमा कहना आपको दहशतगर्द बनाता है तो हमें फख्र है ऐसे दहशतगर्द होने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवामी राय दिखाएं ताकि हम लोग अवामी मौक़िफ़ जान सकें जो पाकिस्तान की आवाम का है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान क्यों ज़रूरी है? इमरान खान के लिए क्यों निकली हुई आप? इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए इमरान खान तो जरूरी। मरीम नवाज नहीं अच्छी? नहीं, वो नहीं अच्छी। वो नहीं अच्छी। नाज़रीन किराम, छोटी सी बच्ची यहाँ पर मौजूद है। बेटा आप मुझे बताएं कि क्या आप डरी हुई हैं इन सब लोगों से? नहीं। नाज़रीन किराम, बच्ची का जवाब है नहीं। नो जवाब दिया है। नाज़रीन किराम, आप सामने देख सकते हैं खान साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम कहेंगे थोड़ा इस तरफ निकालें, इस तरह से निकालें ताकि सीधा जो बिल्कुल सीधा लेके जाए। मोटरसाइकिल जहाँ पर है वहाँ पर लेके जाए। एक खातून जो इस वक्त झंडे ललकार रही हैं इस वक्त। बैन, आर यू अ टेररिस्ट? नहीं, दहशतगर्द हैं जी। ये इनके तौर पे हम दहशतगर्द हैं, लेकिन हम एक मुहिब्बुल वतन में है, पाकिस्तानी है। हमारा हक है कि हम एक एहतजाज करें और हमारा हक है कि हम स्पीच ऑफ फ्रीडम करें। लेकिन यहाँ पर जो बोलता है, जो हक मांगता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। मेरा सवाल है अपनी रियासत से, क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद कराया गया था कि आप अवाम को उठ के गोलियां मारे उनके हक मांगने पर, उनको उठा के ले जाए उनके हक मांगने पर? ये कहाँ का इंसाफ है? आम वर्कर के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ना तो इंसाफ है, ना कोई कानून है, और ना ही वहाँ भी यहाँ इसके पास आज़ादी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ में वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है मैंने आपको पाकिस्तान के मौक़िफ़ दिखाने में कामयाब हो गए होंगे। एक बार दोबारा आप रैली देख लीजिए कि ये रैली नाज़रीन किराम अवाम के हक में है। सर, आर यू अ टेररिस्ट? दहशतगर्द हैं आप? नहीं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो आपको दहशतगर्द करते क्या कहेंगे? उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि आप जो पाकिस्तान में करना चाहें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। और इनको आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ जंगल के कानून करो, जो चाहो बनाओ ताजीरें, तुम शौक से हम दीवानों को हर रोज लगाओ जंजीरें, हर रात सजाकर मक्तल को तुम ख्वाब तो देखो मन चाहे। वो वक्त भी आता है लेकिन जब उल्टी होंगी ताबीरें, पाकिस्तान जिंदाबाद।